अवधेश जी देखिए, पॉइंट उठाया है, इस्लाम को टारगेट करने की, बार बार मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, यह मुद्दा भी यहां पर उठाया जा रहा है। देखिए, यही वो भाषा है जिस भाषा से मुस्लिम वर्ग के ऐसे युवा दुनिया भर में खड़े हुए हैं। जो जो इंटरनेशनल टेररिज्म है वो इस्लाम से संबंधित है। इसको जो नकारता है, चाहे आईएसआईएस हो, चाहे चाहे आपको अफगानिस्तान के तालिबान हो या उसके पहले अलकायदा हो, जितने संगठन हैं दुनिया भर में जिन्होंने स्वयं मुस्लिम कंट्रियों में कोहराम मचा रखा है, पाकिस्तान में दूसरे जो लोग जाके विस्फोट नहीं कर रहे हैं, वह मस्जिदें उड़ रही हैं, स्कूलें उड़ रहे हैं, नेता मारे जा रहे हैं। अफगानिस्तान पूरा आतंकवादी देश हो गया, लीबिया है, सीरिया है, इराक है। तो इसलिए ये कह देना आसान होता है। दो हिंदू या दो सिख या दो ईसाई कहीं पकड़े जाते हैं, ये नहीं कहता है कि उनके अंदर कट्टरता नहीं पैदा हुई होगी। तो उसको आधार बना करके ये कहना, और उनको भी बनाने वाले कौन है, तैयार करने वाले कौन है, उनको पैसे कहां से मिले हैं, अगर ये जाएंगे। और जहां तक पढ़े लिखे का सवाल है, तो आपको ओसामा बिन लादेन तो इंजीनियर था, मैकेनिकल इंजीनियर था। जो न्यूयॉर्क पर विस्फोट हुए, जो 22 लोग पकड़े गए, उसमें से 16 बड़े डिग्रीधारी वाले थे, उसमें पीएचडी किए हुए लोग थे, विदेशी भाषा पढ़े हुए लोग थे। दुनिया भर में, भारत में ही अनेक आईएसआईएस से जुड़े हुए जो पकड़े गए हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसलिए इसमें पढ़ाई लिखाई मायने नहीं आती है कि कोई अनपढ़ और पढ़ाई लिखाई है। ज्यादातर विश्व में या भारत में भी पकड़े गए, जो भी आतंकवाद के आरोप में पकड़े गए हैं, उसमें ज्यादातर पढ़े लिखे, निम्न मध्यम वर्ग और उच्च परिवार से आए हैं। तो इसका उससे कोई संबंध ही नहीं है कि पढ़ाई लिखाई ये नहीं है। तो ये दुनिया में एक धारा है, जो बड़ी धारा है, जो मान के चल रही है कि हमको इस्लाम का विजय करना है, तो हिंसा उसका रास्ता है। अजहरी साहब यही तरीका है क्या? अजहरी साहब यही तरीका है, इसी चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसका ये मतलब नहीं है कि अवधेश भाई इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए हिंसा एक रास्ता है, या आपने बहुत ही आपत्तिजनक बात कही है। अरे भैया, इस्लाम को एक बात और कही उन्होंने, एक बात और कही, देश के सारे मुसलमानों के बारे में बात नहीं की गई है, ये उनके बारे में बात की गई है जो आईसिस का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। अरे सुने, डायरेक्ट इस्लाम को टारगेट करना, सभी मुसलमानों को टारगेट अरे भैया, सभी मुसलमानों को कोई टारगेट नहीं करता है। आपकी अपनी समस्या है। नहीं, आपकी अपनी समस्या है। इस्लाम को बढ़ाने का बैठे हुए हैं, इनको तो टारगेट नहीं, आपको तो टारगेट नहीं किया गया है। या देखिए, देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। सुरक्षा के मामले में मैंने पहले ही कहा कि सुरक्षा का मामला कोई भी उसके आड़े आता हो, नहीं, तो मुझे बताइए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हमें बताइए, अरे हमने सुना, आप सुनिए, हमें सुनिए, उनमें कितने लोगों ने किया है? आप देखिए, सुनिए, 20 साल 33 साल के बाद जिन नौजवानों को मीडिया वालों के और खुफिया एजेंसियों के कहने से जेलों में भेज दिया इस्लाम के नाम पर किए गए हैं, जो पकड़े गए हैं, इस्लाम और जिहाद के नाम पर। अच्छा, मुझे नहीं, एक मिनट सुनिए, अवधेश जी की बात आपने सुनी नहीं, अवधेश जी की बात सुनी नहीं। अजहरी साहब उन्होंने एक बात कही थी कि देश के मुसलमानों के सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, देश के मुसलमानों की जिक्र यहां पर नहीं की, ये उन्होंने स्पष्ट किया था। लेकिन ये सीमा पार से जो मुझे मेरी बात सुनिए ना, अजहरी साहब, सीमा पार आतंकी संगठन बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, मानते हैं आप? ये बताइए। बिल्कुल बैठे हैं। तो मुझे ये बताइए कि वही लोग तो है, वही लोग तो टारगेट कर रहे हैं एएमयू जैसी जगहों को, यहाँ के छात्रों पर फोकस कर रहे हैं, यहाँ के छात्रों को बरगला रहे हैं। आप कहने को तैयार नहीं हो। मुझे बताइए अजहरी साहब, ईसाई आतंकवादी है, आप कहने को तैयार नहीं हो। अजहरी साहब, आपको अजहरी साहब सुनिए ना, अजहरी साहब, मुझे हम इस्लाम, देखिए, हम इस्लाम के बारे में नहीं बोल रहे। जानबूझकर करने के लिए पहले ये बताएंगे कि सारे मुसलमानों को आतंकी कहा जा रहा है, सारे मुसलमानों को कोई आतंकी न कहता है, न सारे मुसलमान आतंकी हो सकते हैं। पेश करने की आप लोगों की साजिश है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अच्छा, ये हम लोगों की साजिश है? करते रहिए। ये हम लोगों की साजिश है?
साजिश है आपकी। मुझे अजहरी साहब, वो भी साजिश है। हिंदू आतंकवादी होता है तो आप तो मुझे एक बात बताइए, मुझे नहीं सुनिए ना, मुझे एक बात बताइए, अगर सीमा पार से आईएसआईएस या फिर ऐसे जो संगठन है, जो आतंकी संगठन है, जो आतंक फैला रहे हैं, वो देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं, तो वहां पर सुधार की जगह आप ये बोलते हैं कि इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आप सुधार क्यों नहीं करते हैं? संगठन ने कौन से ताहर को और ओम प्रकाश को कौन से संगठन ने टारगेट किया? ये आपने देखा, ये आपने देखा कि खुद की बीमारी सही नहीं करेंगे, खुद की बीमारी सही नहीं करेंगे, ये वाली बात है। मैं ये सवाल क्यों है, ये सवाल क्यों है, ये सवाल क्यों है, ये सवाल क्यों है? आतंकी संगठन, अगर किसी को टारगेट कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं, तो हमें अपने युवाओं को सही करना है, सही दिशा दिखानी है ना। अगर आतंकी संगठन टारगेट कर रहे हैं तो हम लोगों को अपने आप ध्यान देना होगा ना। हमने शुरू में आपसे यही कहा, लेकिन आप डिबेट को कोई और रुख देना अरे काहे को? हम लोग सोचा इसी रुख पे बात कर ली जाए। आपकी अपनी समस्या है। नहीं आप दे रहे हैं। फिरोज बकत अहमद साहब, आपने कहा इस्लाम को बढ़ाने के लिए हिंसा, देखिए फाजिल अहमद जो उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन आप हमारे पास 10 लाख एक सेकंड, थोड़ा सा और भी रुक है डिबेट में। रोक ले तो